हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शास्त्रीय नृत्य, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य क्या है, उसके कलाकार और शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। शिव की नटराज मूर्ति शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शिव की नटराज मूर्ति किसका प्रतीक है, तो शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है। तो हम देख लेते हैं कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। 8 हैं। तो पहला है भरतनाट्यम, ये सबसे पुराना है शास्त्रीय नृत्य। और तो पहला शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस देश का शास्त्रीय नृत्य है, आपसे सीधे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भरतनाट्यम किस देश का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का है। ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और भरतनाट्यम यह मंदिरों से संबंधित है। इसका पुराना नाम सादिर है। और इसके कलाकार के बारे में हम देख लेते हैं कि भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन हैं। तो पद्मा सुब्रमण्यम है, यामिनी कृष्ण मूर्ति है, सोनल मानसिंह है, रुक्मिणी देवी है, मृणालिनी साराभाई है, वैजंती माला, लीला सैमसन, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती और अलार मेल बल्ली। तो ये भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार, जिनमें से आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये है। हम इनकी बात करते हैं। पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्ण मूर्ति, सोनल मानसिंह है, रुक्मिणी देवी है, मृणालिनी साराभाई है, वैजंती माला है और लीला सैमसन है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और भी हाल ही में वैजंती माला को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। 2023 का था, लेकिन 2024 में दिया गया। आगे हम देख लेते हैं। तो पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम की हैं, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2024 में। रुक्मिणी देवी राज्यसभा में नामित पहली महिला है। मृणालिनी साराभाई है, पद्मश्री मिला था इनको। और वैजंती माला है, इनको भी पद्म विभूषण 2024 में मिला। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो अभी 2024 में मिला, तो आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं, तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। दूसरा शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन में सीधे बनेगा कि महिलाओं द्वारा किए जाने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो मोहिनी अट्टम है। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं गोपिका वर्मा, रागिनी देवी, श्री देवी, भारती शिवाजी, कल्याणी कुट्टी अम्मा, विजय लक्ष्मी, वैजंती माला, रामा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, राधा दत्त, सुनंदा नायर। जिनमें से हम प्रसिद्ध बता दें हमको ज़्यादा एग्ज़ाम में कौन सा पूछा जाता है, तो ये कि वैजंती माला है और कल्याणी कुट्टी अम्मा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारती शिवाजी हैं और रागिनी देवी है और सुनंदा नायर है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये 3-4 है, ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा प्रसिद्ध है और कई बार मैंने बहुत सारे PYQ में देखे हैं, इन लोगों का ज़रूर पूछा जाता है। तीसरा शास्त्रीय नृत्य है कथक। तो कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है,
तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और कथक के प्रसिद्ध कलाकार हैं बिरजू महाराज। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो प्रसिद्ध कलाकार यही हैं कथक के बिरजू महाराज, इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। लच्छू महाराज हैं। यहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, इनको शास्त्रीय नृत्य मतलब कथक के पहचानने वाले हैं। तो आप इनमें से कथक के कलाकार को कैसे पहचान सकते हो नृत्य के? तो यहाँ पे देखो ज़्यादातर महाराज दिया गया है ना, यहाँ पे महाराज है, यहाँ पे महाराज है, यहाँ पे महाराज है, यहाँ पे। तो इसमें से ज़्यादातर महाराज हैं। बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे शंभू महाराज है, शोभना नारायण, ईश्वरी प्रसाद, गोपी मालविका। तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। सितारा देवी हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, अच्छन महाराज और गिरजा देवी हैं। पंडित मुन्ना शुक्ला हैं, पंडित पुरुदाधीच हैं, शंभू महाराज हैं, गोपी कृष्ण मालविका, शोभना नारायण, ईश्वरीय प्रसाद। ये है कथक के प्रसिद्ध कलाकार। चौथा है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है और इनके हम कलाकारों को देखें तो मालिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति आप देखिए भरतनाट्यम की है और कुचिपुड़ी की भी है। एक ही नृत्यांगना दो शास्त्रीय नृत्यों में है, आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। मल्लिका साराभाई ये भाई भरतनाट्यम की हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति ये भी हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करना, ज़्यादातर इसमें रेड्डी रेड्डी हैं, तो आप इसको तो और आसानी से याद कर सकते हो। रेड्डी रेड्डी रेड्डी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बहुत सारे रेड्डी हैं। तो जितने भी लास्ट में रेड्डी आए वो सब कुचिपुड़ी की हैं, बस आप इतना सा ध्यान में रखना। और इसमें की है मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, बाला सरस्वती है, कौशल्या देवी, स्वप्न सुंदरी है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं, रागिनी रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी और यामिनी रेड्डी हैं। ज़्यादा इसमें से फेमस है यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, मल्लिका साराभाई हैं और स्वप्न सुंदरी को आप देख लेना। यहाँ पे आप देखना तो इन्हें देख लेना, एक इन्हें, एक बाला सरस्वती, एक स्वप्न सुंदरी है और यामिनी रेड्डी, रागिनी रेड्डी। रेड्डी का तो आप वैसे ही जितने भी रेड्डी हैं सब कुचिपुड़ी के ही हैं। अगला है ओडिसी। ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का है। 12वीं शताब्दी में इस नृत्य का प्रभाव वैष्णववाद पर पड़ा और भगवान जगन्नाथ इसके केंद्र बिंदु बने। और उड़ीसी के प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो ज़्यादा इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है केलू चरण महापात्र और सोनल मानसिंह, ये हैं, ये हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इनको, इन दोनों को ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। संयुक्ता पाणिग्रही, मायाधर राउत, केलू चरण महापात्र, सोनल मानसिंह, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती, गुरु पंकज चरण दास। तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। जो इनमें से फ्रेंड ये वो टॉपिक है कि जिनमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। आप किसी भी कोई भी एग्ज़ाम दो किसी भी चीज़ का, शास्त्रीय नृत्य से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, एक दो क्वेश्चन। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, आपके 1 से 2 नंबर तो पक्के ही पक्के हैं। छठा है मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो मणिपुर का है। ढोल इस नृत्य की आत्मा है, घुंघरू प्रयोग नहीं होता। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें घुंघरू प्रयोग में नहीं लाया जाता? तो मणिपुरी है। इसके कलाकार हैं सविता वेन मेहता, राजकुमार सिंघा, जीत सिंह, गुरु बिपिन सिंह। और इसमें झावेरी बहनें हैं सुवर्णा, दर्शना, नैना और सोहिना।
एलम इंदिरा देवी हैं। 1972 में पद्मश्री और 1969 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखना। और झाबेरी बहनों के बारे में अधिकतर क्वेश्चन बनता है, तो आप इनको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है कथकली। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में सीधे बनेगा कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है या जिसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, तो कथकली है। इसमें पुरुषों द्वारा होता है। इसमें रामायण महाभारत एवं पुराणों का अध्ययन है शामिल है। नायक को पाचा, खलनायक को कथी कहते हैं। इसमें कथकली में चेहरे पर सफ़ेद, हरा, काला, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रेरणा स्रोत कुट्टी अम्मा और कृष्णा अट्टम है। ये ज़्यादा आप ध्यान में रखना। ये कितने रंग? 4 रंग, सफ़ेद, हरा, काला, लाल, 4 रंगों का प्रयोग किया जाता है चेहरे पे। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और कथकली के प्रमुख कलाकार हैं तो पंकज चरण दास, गोपीनाथ, सुनंदा नायर, चेंगनूर, रमन पिल्लई, के शिवरामन, के बालकृष्णन, सदानम कृष्णकुट्टी, कला मंडयनम। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखना। अगला है और लास्ट है सत्रिया। सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है और नया है। सबसे लास्ट में यही शास्त्रीय नृत्य बना था। तो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। इसे वर्ष 2000 में अपनाया गया था। इसके प्रवर्तक श्रीमंता शंकरदेव हैं और कलाकार हैं जतिन गोस्वामी, श्रीमंता शंकरदेव भी हैं, मोहन भगवती, हरिचरण चौरसिया, मणिक बरबायन, शारदीय सैकिया, प्रभात शर्मा, माधव देव, परमानंद बरबायन। तो फ्रेंड, ये है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। आप इनको ध्यान में ज़रूर रखना। आप विश्वास रखिएगा। हाँ रे, मैंने बहुत सारे PYQ देखे हैं, बहुत सारे एग्जाम के। शास्त्रीय नृत्य से तो 1-2 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। और इसमें के प्रसिद्ध कलाकार हैं ये श्रीमंता शंकरदेव, जतिन गोस्वामी हैं, हरिचरण चौरसिया जी हैं और शारदी सैकिया जी भी हैं, मणिक बरबायन भी हैं, परमानंद बरबायन। ये सब तो बहुत बार मैंने देख रखे हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। लास्ट है शिव की नटराज मूर्ति शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है। भरतनाट्यम का आरंभ जो है आला रिपु और अंत तिल्लाना से होता है। आपसे सीधे क्वेश्चन में बनेगा भरतनाट्यम का आरंभ किससे होता है, तो आरंभ आला रिपु और अंत तिल्लाना से होता है। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसे ही टॉपिक लाते रहेंगे जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो।